बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, चैनल से दोबारा इंटरव्यू के लिए हाज़िर हुए हैं। आज हमारे मेहमान ख़ुसूसी हैं जनाब इलाही बख्श साहब। इलाही बख्श साहब ने 55 साल तकरीबन मौसीकी को दिए हैं। इन्होंने बहुत ही अलग काम किया है। इनके हाथों बहुत से लोग इस्तिफ़ादा करके गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इनके कामों से काफ़ी बरकत है। काफ़ी लोगों के सुर सीधे हुए, लय सीधी हुई। आप सुर के अलावा लयकारी में भी बेमिसाल हैं। जनाब हुसैन बख्श गुल्लू के जैसे कि आप देख रहे हैं, आप इनकी शागिर्दी में आए 75 में, और तब से आज तक 25 और 20 45 साल इनको हो गए। उससे पहले भी ज़ाहिर है इन्होंने जो काम किए हैं वो शुरू से ही इंसान इसमें अपने कामों में जमा होता है, तब वो आगे तरक्की करता है। तो आज हमारे इस अजीम आर्टिस्ट से हमें बहुत कुछ सुनने और समझने का मौका मिलेगा, जो आइंदा भी ज़िंदगी में इनको हमें फ़ायदा देगा। जो नए लोग हैं आने वाले, उनके लिए भी। आज जो आपने टाइम निकाला, आपका शुक्रिया। तो तशरीफ़ रखते हैं जनाब इलाही बख्श साहब। इलाही बख्श साहब, ये फरमाइए कि आप सुर और लय में किस चीज़ को ज़्यादा अहमियत देंगे? सबसे पहले शेख साहब, मैं आप सबको अस्सलाम वालेकुम, अपनी नाजरीन को, अपनी वाम को शुक्रिया पेश करता हूँ। इस काम को सीखते हुए मेरी उम्र गुजर गई है और गुजर भी रही है जी। 1952 की मैं पैदाइश जनवरी को हूँ जी। उस्ताद जी से जब मैंने शागिर्दी की 1975 से 1 जनवरी को, और ये देखें 1 जनवरी की मेरी पैदाइश है और 1 जनवरी को मैंने उस्ताद जी की शागिर्दी की। ये दोनों काम मेरे इकट्ठे हुए हैं। ये मेरे अल्लाह पाक का करम है। तो शेख साहब, आपने सुर लय के बारे में कहा है। सुर क्या है और लय क्या है? जी। सुर वो चीज़ है जिसका ताल्लुक बारी ताला खुदम खुदा से है, जिसने आवाज़ दी है। ये आवाज़ उसकी है, उसके बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। बहुत बहुत आला। और ये आवाज़ दी हुई मेरे मालिक की है, और उस आवाज़ को आज मैं अपने कानों में लिए हुए बचपन से उस्तादों की, खान साहब बड़े गुलाम अली, उस्ताद सलामत खां, मीर खान साहब, हुसैन बख्श गुल्लू खान साहब, ये आवाज़ें जो है मेरे कानों में आज तक, मेरे कानों को इतना पक्का इतना कर दिया है कि मैं आपको जितना भी उसका शुक्र करूं अल्लाह का। बेशक हम गवाह। तो मेरे खान साहब ने मुझे इतनी तालीम दी है, प्यार की तालीम ज़्यादा दी है। तो सीखा तो उनके पास बैठकर मैंने सीखा। जो कहा वो बताते थे। मैंने कहा उस्ताद जी टोडी मुझे ज़रा बताएं। वो गा रहे हैं और मैं सुन रहा हूँ और रो रहा हूँ। मेरे उस्ताद जी ने मुझे इतना प्यार किया है कि आज भी मैं उनके कदमों में जाऊं, जब तक गिरकर सजदा करके उनके पाँव को चूम ना लूं, मुझे सुकून नहीं आता। क्योंकि मैं जब तक उनकी दुआ ना ले लूं, जहां कहीं हूँ, सड़क पे भी हूँ, तो मेरा काम है गिर जाना। सुभान। तो ज़रा आपने जिक्र किया मियाँ की टोडी का, तो आप ज़रा थोड़ा सी सुर को एक्सप्लेन कीजिएगा हमारे नाज़रीन के लिए कि सुर की ताकत कैसे नज़र आएगी। देखें ये टोडी ठाट का ये राग है, मियाँ की टोडी जी। सारे गमादानी सारे सानी दापा मांगारे सा 6 सुर इधर से हैं और 7 सुर उधर से हैं। ठीक है जी।
सारे दाम दानी दानी तो ये जो सुर था, सुर की ताकत आपने बयान की तो एकदम सारा सख्ताश्तारी हो गया, हर चीज़ रुक गई। हम इंसान तो हैं, शायद ये जो हवा भी रुक गई और परिंदे भी जो हैं वो भी। तो अब हम लय की तरफ आएंगे कि आप लय को किस तरह एक्सप्लेन करेंगे। लय एक ऐसी चीज़ है शिव साहब, ये जो सवाल आपने किया है अच्छा भी सवाल भी है, लेकिन ये सवाल मिक्स बेसिकली तबला बजाने वालों का है। लय को इस तरह कंट्रोल किया जाता है कि 4-4 मात्रे का एक बोल है जी। बलपन में जब आप बलमपद गाएंगे ना, तो क्लासिकल में अगर आप 16 मात्रे का ताल में आप बलमपद बजाएंगे ना, तो 4-4 मात्रे का बोल है जिसमें लय दी जाती है जी। और जब तक उस लय को आप समझेंगे ना 4-4 मात्रे के बोल को, तो क्लासिकल आप भी गा सकते, क्योंकि बलमपद में जब आता है मिसाल तौर पर काफी ठाटा का राग है राजेश्वरी, यानी 4-4 मात्रे का बोला 16 मात्रे में, इसमें पूरा करना, आपको उसकी गिनती नहीं ना आती जब तक आप उसको पढ़ेंगे नहीं कि कहाँ में इसका बोल खत्म होना था, 4 मात्रे का आगे मैंने क्या कहना है, ठीक है। उन 16 मात्रे में जब तक आप उसको गिरा नहीं दे देंगे एक एक बोल की 4-4 मात्रे, वो चाके बोल बात है हमारी गिनी जा रही होने, चेक सब गिनी जाओगे जी। हमारी रखो लाज, ठीक है जी। इसी तरह जब तक हम उसको सर्व तकसीम का अंदाज नहीं देंगे, मेरे अंदर जमा नहीं है अगर उस्तादों की दी हुई तालीम, जैसे कि 3 ताल में 3 ताली हैं, 1, 5 और 13 पे, इन तालियों को जो समझ लेगा ना उसे 3 ताल का पता चल जाएगा। तो ये बात है अदब की और सीखने की। अगर अच्छे उस्तादों से कुछ मिला है तो उनकी मेहरबानी है। मैं उनके बच्चों के लिए भी, अपने उस्ताद के बच्चों के लिए भी दुआएं करता हूँ कि मेरे उस्ताद ने मुझे दिया है, तो या अल्लाह पाक मेरे उस्ताद के बच्चों की खैर हो। मैं अपने खान साहब सलामत खान साहब के बच्चों को भी दुआ करता हूँ, उस्ताद शफकत सलामत, वो हमारे बनमई है, जो हमारी बहन है, मैंने अपने हाथों से खिलाया है। शबीर को, चांद को, सूरज को, ये सारे बच्चे मेरे हाथों में पले हैं। और जब मैं जाता था उस्ताद जी ने कहना पंजाबी, और जा रहे ना कुछ खुआ के ले आ जा ना, बोतल प्यास हो जा यार। उस रंगमल में एक छोटी दुकान थी, छोटी सी जरा की, फिंसी फोड़ों की, वो दवाई देता था। मैं कहना जा यार जरा कोई दवाई लो आ ले जाके निकी दुकान, तो मैं अपने हाथों से उनको लेकर जाता था। आज वो उनके बच्चे हैं, जब मैं जाता हूँ तो वो अगर मैदानों में जा आते हैं ना, तो वो कहते हैं कि भाईजान ने
हमें अपने हाथों से खिलाया है। जी वाह। तो ये आपका वो पूरा हो जाता था। हाँ, उनके साथ वफा की जो ताल्लुक है। शेख साहब मेरा फैमिली नाम मेरा नूरुल्लाह है। अच्छा। तो उस्ताद जी ने अपना नाम मुझे बख्शा है। अच्छा, वहाँ से लिया आपने? हाँ, उस्ताद जी ने माशाअल्लाह इलाही बख्श मैंने अपने उस्ताद जी से लिया। हाँ जी। और उस नाम से मैं 4 आने की बजाय मुझे अल्लाह पाक ने 1 रुपया इज्जत दी उनके नाम की बदौलत। लेकिन फजल मेरे मौला का है। जी। तो ख़वातीन हज़रात, आज के इंटरव्यूइंग पैनल में मैं शकील शेख और नामवर शायर आकिल सईद साहब तशरीफ़ रखते हैं। सईद आकिल साहब, तो सईद आकिल साहब की तरफ हम अब जाएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि वो खान साहब से मज़ीद आपके लिए और जो नए बच्चे हैं उनके लिए कि वो उन्होंने तालीम कैसे लेके जानी है आगे, वहाँ उनके लिए हमें रिक्वेस्ट करनी है। जनाब सईद आकिल साहब से आप के हवाले। बहुत बहुत शुक्रिया शकील साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल खान साहब से किया। जी, उन्होंने माशाल्लाह और जवाब। जाहिर सी बात है कि उनकी ज़िंदगी गुजरी मौसीकी के मैदान में गुजरी है जी। और वो मौसीकी को बहुत अच्छा और बेहतर जानते हैं। और आज हमारी मालूमात में भी इजाफा हो गया जी इस इंटरव्यू के हवाले से। जी बेशक। तो मैं खान साहब जनाब उस्ताद इलाही बख्श साहब से ये सवाल करूँगा कि हमने अक्सर सुना है कि जो राग की कुव्वत और ताकत से बारिश भी बरसी है, पानी में आग भी लगी है और शीशे भी टूटे हैं। मैं खान साहब से ये पूछना चाहूँगा कि ये अमल किन लोगों ने किया और क्या आज मुमकिन है इस दौर में कि कोई ऐसा करके दिखाए? जी जी शाह साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। ये बिल्कुल बात सच है। मौजूदा मैं बात आपको बताऊंगा। 8-10 साल पहले मैं अपने उस्ताद जी के पास गया। तो मैं जब जाता था ना उनके पास, तो मुझे उनकी एक अदा का पता था कि यहाँ मैं इनकी खिदमत करूँगा और मुझसे बातें करेंगे और मुझे कुछ अपनी ज़ुबान मुबारक से मुझे कुछ अनाम भी देंगे, मेरे नॉलेज में इजाफा करेंगे। तो जब मैं गया तो मैं दोबारा था, तो मैं पंजाबी में पूछता था, भाई सुनाओ कैसा गया टूर। तो जब वो जाते थे, जहाँ गाकर आते थे, तो सारी रिपोर्ट मुझे देते थे। और मैं वाहिद खुशकिस्मत हूँ कि उनकी दुआओं से जो कुछ मैंने सीखा है अपने उस्तादों से, सबसे पहले सुर को बारीकी से देखना। जब तक हम सुर को अपने कानों से नहीं सुनेंगे, जैसे मैं बताऊंगा। उस्तादों ने ये बहुत कुछ मुझे दिया। तो मैं आ रहा हूँ उस बात पे जो आपने कही कि बारिश या शीशा टूटने का। उस्ताद जी ने बात बताई, कहते यार मैं फलां जगह पे गया, उन्होंने नाम लिया लेकिन मैं भूल गया हूँ, पता नहीं मुल्तान का नाम लिया या कहाँ का लिया है। कभी आपसे उनका तबादला ख्याल हो तो आप पूछ सकते हैं। कहते यार मैं ये आखिरी बार उस जगह पर गया हूँ। क्या भाई क्यों, तुझे आखिरी बार क्यों हुई? उन्होंने कहा कि जब मैं पहली बार गया तो जब मैं उन सईद बादशाहों ने, उनका उर्स था, जब मैंने शुरू किया तो उन्होंने कहा जी आप क्या सुनाएं? उन्होंने कहा जी आपको ठुमरी पहाड़ी सुनाई। ठुमरी पहाड़ी जब छेड़ी उन्होंने तो ठीक
2-3 या 4-5 मिनट बाद एक सांप निकला है उस वो जगह से निकला, तो ऐसे खड़ा हुआ है। तो लोग देखकर भागे और उस्ताद जी ने उनको कहा कि इनको कुछ ना कहो, इन्होंने गाना सुनना है, बुजुर्ग हैं, इनको आने दे। उस्ताद जी उनको वेलकम कह रहे हैं, क्या बात। और उन्होंने सोटे मार मार के उसे मार दिया शाम को। उन्होंने कहा यार ये आपने अच्छा नहीं किया। ये बहुत जहाल। ठीक है जी। वाह। दूसरे साल फिर उन्होंने बुलाया, वो ही वक्त वो ही घड़ी जब उन्होंने शुरू किया तो वो उसी तरह एक वो ही सांप फिर निकला। वही सांप। वाह। हाँ जी, उसी तरह का वो ही फिर खड़ा हुआ सांप हुआ। फिर लोगों ने निकले थे, फिर लोगों ने कहा, उन्होंने कहा यार ना मारना, खुदा के लिए ना मारो यार। उन्होंने फिर मार दिया, सोटों से मार दिया। कहा यार ये अच्छी बात नहीं है, कोई बुजुर्ग है, कोई दरवेश है, अगर आते हैं तो आने दो, कुछ कहना मुझे कहेंगे, आप साइड पे हो जाएंगे। मुझे तीसरी बार जब उन्होंने बुलाया तो वो ही घड़ी वो ही मौका वो ही सांप फिर निकला। 3 बार 3 साल जब वो आया तो लोगों ने इसी तरह उन्हें कहा भी अब ना मारना, अगर मारोगे तो मैं नेक्स्ट कभी नहीं आऊँगा उर्स में। उन्होंने मार दिया तो उस्ताद जी ने उनको, जो दरवेश सैयद बादशाह थे, उनको कहा सरकार मैं माफ़ी चाहता हूँ, आज मैं आपकी हाज़िरी आखिरी बार दूंगा, मुझे माफ़ कीजिएगा, जो मेरा दिल कह रहा है मैंने आपको बता दिया, आपकी हाज़िरी आज मेरी आखिरी है। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। उस्ताद सलामा खान ने जब गाया तो बारिश हुई, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब ने, बारिश खान साहब तामसन ने आग लगा दी है दीपक राग गाकर। ये दीपक राग जो है वो आप इस दौर में गाया जाता है? गाने वाले हैं, देखो हमारे उस्ताद हैं। उसकी शक्ल आपकी देखो जी, दीपक राग एक तो पटदीप है, पटदीप है, ठीक है नहीं। अब ये नहीं पता उसे दीपक कहते हैं या किसे कहते हैं, तो कुछ राग ऐसे हैं, मिसाल तौर के एक को यमन कहते हैं इंडिया वाले, वो कहते हैं इसमें से निकला है सब कुछ, लेकिन जो कुछ हमारे सुर का जो रचाओ, जो मज़ा पाकिस्तान में हमारे फनकारों ने, खान साहब बड़े गुलाम अली ने, खान साहब मेहदी साहब ने, खान साहब रफ़ी जी का ले लें, लता जी का ले लें, है नी, जो खान साहब गुलू खान ने, सलामा खान ने मज़ा दिया है। मैं सभी घरानों को सलाम करता हूँ, पटियालियों को भी, शाम 84 वाले, वो तो मेरा घराना है, मेरे मुर्शद का शाम 84 पटियाला घराना है, जो खान साहब बड़े गुलाम अली का है। पटियाली हमारे उस्ताद क्या कहते हैं, बिडे खान साहब और उनके भाई अमानत अली खान साहब बड़े लोग हैं, उनको भी अपने उस्तादों को मर्तबा देते हैं, इज्जत देते हैं। तो सब बात ये है कि ये हकीकत है। मिसाल तो अगर मैं आपको वो प्रदीप सुनाता हूँ, ये बात सुनो, देखिए
इसमें एक बड़ी मशहूर कॉम्पोजिशन जियारा तरसे आज देखने को क्या इसमें जियारा तरसे, फिर इसमें इसके साथ साथ आगे क्या कहते हैं पीलो भी साथ ही है। तो नूर इलाही खान साहब, आप ये फरमाइए, जिन्हें आप को लोग उस्ताद इलाही बख्श कहते हैं, कि आपके ख्याल से गज़ल को क्यों इतनी प्रमोशन मिल गई और ठुमरी को क्यों नहीं मिली, जबकि दोनों नज़दीक तरीन हैं? देखिए, गज़ल एक जुज़ है, म्यूजिक का जुज़ है, क्लासिकल का एक जुज़ है, जिसे हम कहते हैं यार ये निचोड़ है। गज़ल एक निचोड़ है, और गज़ल उस चीज़ का नाम रखा है जो सबसे खूबसूरत चीज़ है। खूबसूरत चीज़ का नाम गज़ल है। लेकिन ठुमरी तो खुद बड़ी खूबसूरत है, तो आप क्यों वो दोनों को, मैं कहता हूँ दोनों नज़दीक हैं। बिल्कुल, आप जो कहते हैं ठीक है। तो क्यों फिर ये है क्या गज़ल पर ज़्यादा मेहनत हो गई? मैं जो आप कहते हैं, देखें घरानों ने क्लासिकल, ठुमरी शेख साहब मैं आपकी बात बड़ी करता हूँ, क्लासिकल है, ठीक है ना, उसके बाद सेमी क्लासिकल है जी, ठीक है ना, उसके बाद सेमी क्लासिकल के बाद गज़ल आती है। जिस फनकार ने, और इसमें आ जाता है ठुमरी आ जाती है, काफी आती है जी। अब ये देखें, क्लासिकल तो आप गा लेते हैं, लेकिन इनसे ज्यादा, सब कामों से ज्यादा मुश्किल काफी है जी। उस्ताद जी की आप काफी सुनिए, आपने देखे ना जब सची को मत दे हम देखें तो काफी इनसे भी ज्यादा मुश्किल है, क्लासिकल से भी, लेकिन निकली क्लासिकल से है। ठुमरी निकली है क्लासिकल से, गज़ल निकली है क्लासिकल से। जी, तो ठीक है, गज़ल ने लोगों को लिए आसानी पैदा कर दी, ये बात है। गज़ल इसके लिए उसको ज्यादा अहमियत दी जाती है, समझना उनके लिए आसान। जी अखिल साहब, जी अब उस्ताद जी खान साहब के वक्त की कमी की बायस सवाल तो हमारा बड़ा दिल चाहता है कि बहुत सारे करें आपसे, मौसीकी के मुताबिक पूछें, लेकिन वक्त का मामला भी है। एक बड़ा मौजूदा सा छोटा सवाल है आप ही के मुताबिक कि आजकल आप अलहुरा में शो वगैरह क्यों नहीं करवा रहे, कर रहे, क्या इसकी क्या वजह? आज सुबह मेरी बात शेख साहब से हो रही थी कि शेख साहब कि यार बात यह है कि मैं प्रमोशन का काम करता हूँ, और लोग प्रमोशन से लोग अपनी जेबें भरते हैं, और मैं वहाँ से पैदल आता हूँ। मैं आपको क्या बताऊँ, मैं भी एक शेर सुना रहा था, मेरी गुर्बत ने उड़ाया है मेरे फन का मजाक, तेरी दौलत ने तेरे हाथ छुपा रखे हैं। क्या कह रहे? बात ये है, सिर्फ मैंने चंद एक लफ्जों में ये बात कर रहा हूँ कि मैं कर सकता हूँ, प्रोग्राम करने की कोई मुश्किल नहीं है। मैं उनको क्या कहते हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, एडमन ब्लॉक का, जुल्फकार गुलशी साहब का, और जितना अमला है, क्योंकि मैं जब भी गया हूँ उन्होंने मेरा एहतराम किया, बुजुर्गों का, उस्तादों का, भाइयों का, दोस्तों का। जी उस्ताद जी कैसे हैं आप? जुल्फी साहब को मैं सलाम पेश करता हूँ कि मुझे देखते हुए उन्हें मुझे कम से कम उधर शोबिस के प्रोग्राम करते हुए मुझे 20-25 साल उधर हो गए, लेकिन उन्होंने मुझे जब भी मैं गया हूँ मेरे साथ ताउन किया। बिल्कुल, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, और इंशाल्लाह शेख साहब मैं ये प्रोग्राम करूँगा, जल्दी करूँगा, और आप मेरे मेहमान होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आखिरी सवाल, और उसमें आपको पैगाम भी देंगे। सवाल हमारा खास आपसे, और उसमें हम मैसेज भी लेंगे नए सीखने वालों के लिए, और वो सवाल भी कुछ इसी तरह का है कि खास साहब हमें ये बताइए कि
कौन लोग मौसीकी में कामयाब हो सकते हैं और कौन लोग नहीं, और आप आने वाले जो आ रहे हैं मौसीकी सीखने के लिए नए लोग, उनको आप क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए जी, हमारे बड़े शरीर में हमारी मैडम जैसा कोई फनकार नहीं हुआ, माशाअल्लाह, नूरजहां माँ का तरह नाम। बड़े और उसके बाद एक नाम है जिसे मैं भी बहुत प्यार करता हूँ, उसका नाम है लता। क्या हुआ? और एक मेल है दिल में उतरने वाले, उनका नाम है मोहम्मद रफ़ी। वाह, क्या बात, क्या कहते। और एक आखिरी नाम है जो हयात है आज तक, अल्लाह पाक उनकी हयाती और उन्हें कायम दायम रखे, उनका नाम है मेरे मुर्शद हुसैन बख्श गुल्लू साहब, जिनके मैं पाँव चूमकर अपने सर पर आज भी रखता हूं। बड़ी दुनिया। इन लोगों की आवाज़ को जो फॉलो करेगा ना, उन्हें किसी चीज़ की कमी ना होगी, लेकिन गाने वाला अच्छा हो। दी हुई नेमत अल्लाह ताला की है, आवाज़ अगर उसकी तरफ से है, देखो नसीबों ने क्या किया है, जो कर रही है वो कमा रही है, अच्छी है, हजारों लाखों से अच्छी है, उसका खेल बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है, कर रही है, लेकिन जो उसने गाने गाया उसकी तरफ नहीं आया, उसकी आवाज़ को हम आवाज़ बहुत अच्छी है उसकी, काम सफाई है, और एक मीठी बात हमारे दरमियान मौजूद है। अगर वो आज भी करते हैं तो मैं उनको सलाम करता हूँ। उसका नाम अजरा जहां है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। अच्छा, हमारे इस वक्त के जो म्यूजिक डायरेक्टर जुल्फकार साहब हैं, अतरे साहब है, छूटे तो उनके चचा क्या कहते हैं, दूसरे चचा क्या नाम है, पता नाम में भूल गया, वहाँ नहीं रहा, वो भी अतरे हैं, वजाहत अतरे, बहुत अच्छे, क्या ख्याल है, बहुत। और इस वक्त उनके साथ हमारे खान साहब क्या कहते हैं, तबला नवाज उस्ताद जो म्यूजिक डायरेक्टर भी अल्ताफ साहब जी, अल्ताफ साहब उर्फ ताफो, वो आला मौसीकी बड़े लोग हैं ये, देखो ना, इन्होंने पूरे पाकिस्तान को अपने उसकी मोहब्बत को अपने सर पर रखा हुआ है। बहुत बड़े लोग हैं जो पहले तो संगीत का पैदा नहीं होता, अगर होता तो वो खुदा की तरफ से बनाया जाता है, गायक भी और उस्ताद टीचर भी। सर ये फरमाइएगा कि आप तो काफ़ी सोचते भी होंगे मौसीकी के जो हालात हैं उसके हवाले से, आप पर भी इसका असर है। जैसे अभी आपने फरमाया प्रमोट तो मैं करता हूँ, वापस मैं पैदल आता हूँ, तो ये फरमाइए कि मौसीकी की तरक्की के लिए क्या आपके पास कोई फार्मूला है, कोई ऐसा पॉइंट जिससे कि ये उठे ऊपर जाए? शेख साहब, घर में जब आप अपने बच्चों को देखता है तो उनकी नज़र काम करती है कि ये मेरे 4 बेटे हैं या 3 हैं या 5 हैं या 6 हैं, इनमें से कौन मेरा मन पसंदीदा है, जो मैं काम बताऊं वो कर सके। साथ सलाम वहाँ के सभी बच्चे गाते हैं, लेकिन शफकत से उनका बहुत लगाव था। और सबसे बड़ा बेटा जो इस दुनिया में कूच कर, उनकी आवाज़ बहुत मीठी थी, लेकिन शफकत आज भी उस हमारे बहनोई ने, हमारा बहनोई है, हमारे खलीफे भी हैं, हमारे उस्ताद भी हैं, अपने बुजुर्गों का वो इज्जत, वो म्यार अपने सर पर उठाया हुआ है, और हम उनको आज भी हाथ जोड़कर सलाम करते हैं। बच्चा अपने कामों से और दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। शेख साहब, आम लगा होगा तो आवाज 2 किस्म की है। अगर आवाज, एक तो आवाज स्पेशल दी हुई अल्लाह ताला की तरफ से है, जिससे एक चीज बताई जाए तो वो 2 जगह कह के सुनाता है, और जब वो कहता है तो उस्ताद अंदर से कहता है सुभान अल्लाह, क्या बात है। लता नूरजहां देखे ना, जब वो कहती हैं तो वो जगह कह जाती हैं जो खुद ब खुद शेख साहब को और मुझे शाह साहब को जला देती। क्या बेशुमार हमने फनकार पैदा किए हैं, बेशुमार गाए हैं, गा भी रहे हैं, और उन्होंने अकेडमी भी बना रखी हैं,
ये मेरे उस्ताद जी की दुआएं हैं। ये अकेडमी भी मैंने अपने उस्ताद जी की दुआओं से, उन्होंने मुझे कहा था और मैंने अकेडमी बनाई थी। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब, आज जो आपने हमें वक्त दिया, अपने कीमती वक्त में से निकाल के, आपके बहुत से स्टूडेंट्स हमारे सामने थे जो आपने भेजे हमारे इस काम की तौकीर के लिए। तो हम आपके लिए बहुत दुआ गो, और आप भी इंशाल्लाह हमारे सब लोगों के इंशाल्लाह मैं आपके चैनल की खिदमत करूंगा और ये प्रोग्राम जो है ना म्यूजिक का शुरू करूंगा। और जैसे इंटरव्यू हो गए, बहरहाल आपने हमारे प्रोग्राम में शमूलियत की और आपने हमें अपने ख्यालात से आगाह किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह। वाह शेख साहब क्या बात है, शेख साहब क्या बात है, क्या बात है। मेरी तबीयत असर